एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ मैंने बनाया है डोनट घर पे ही। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बनाने में, क्योंकि मुझे सबकी वीडियोस देख के लगा कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो मुझे भी बहुत टाइम लग जाएगा, किचन में खड़े रहूँगी बहुत देर। बट मेरा बेटा बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था, पता नहीं उसको क्या शौक़ लगा हुआ था कि डोनट उसे घर पे खाना है, तो मैंने उसकी ज़िद करने पे बना लिया। तो यहाँ मैंने ले लिया 1 कप मिल्क और उसमें मैंने डाल ली है चीनी। तो मिल्क मेरा लगभग 250 ग्राम था और उसमें मैंने डाल ली है हाफ़ बोल चीनी। और उसके बाद मैंने उसमें डाला है ये ईस्ट। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में, ऑनलाइन या फिर शॉप पे भी इंस्टेंट ईस्ट करके आता है। और इसको मैंने डाला है 1.5 चम्मच के करीब। और इसको मैंने डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। ये थोड़ी देर में मिक्स होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, तभी ये अच्छा से बन के रेडी होगा। तो मैंने यहाँ ये जो बैटर बनाया था मेरा, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया था। मैंने सोचा था थोड़े ज़्यादा डोनट बनाऊंगी, बट मुझे लगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा और डिनर का टाइम भी हो जाएगा, तो मैंने मैदा कम ली, तो ये बैटर ज़्यादा पड़ गया। तो अगर आपको ज़्यादा डोनट बनाने हैं तो आप वो मेज़रमेंट ले सकते हैं, वरना आप कम भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 फुल कप मिल्क लिया है, आप हाफ़ कप मिल्क ले सकते हैं 2 कटोरी मैदा के लिए। तो ये देखिए, जब हम उसको ईस्ट को जब मैंने गलाया तो मैंने उसको आधे घंटे के लिए रख दिया था अलग से। इतनी देर में मैंने मैदा निकाल ली थी 2 कटोरी। तो आधे घंटे बाद जब आप इसको देखोगे ना हटा करके, तो एकदम ये फूल जाएगा, ऊपर को आ जाएगा। अगर ऊपर को नहीं आया है तो मतलब ईस्ट हमने जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया है। अच्छी क्वालिटी का होगा तो ज़रूर से ये फूल जाएगा। तो ये मेरा फूल करके हो गया रेडी। आधा घंटे बाद मैंने यहाँ फिर 2 कटोरी ली थी मैदा एक बोल में, और उसके बाद मैंने यहाँ ले ली थी 2 टेबलस्पून कर्ड। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद ये जो हमने बैटर रेडी किया है दूध, ईस्ट और चीनी का, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा में डालेंगे और एक आटा गूंद लेंगे सॉफ्ट। ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, सेमी सॉफ्ट आटा गूंद के हमें करना है रेडी। तो वही मैं बोल रही थी कि मैंने यहाँ 2 कटोरी ही मैदा लिया, क्योंकि मुझे लगा बहुत ज़्यादा बन जाएगा, उसके हिसाब से मेज़रमेंट ज़्यादा है तो ये बच गया था। आपको अगर कम लेना है, 2 कटोरी हिसाब के मैदा के हिसाब से लेना है, तो आप हाफ़ कप मिल्क लीजिए, हाफ़ कप आपको लेना पड़ेगा चीनी, और ईस्ट डालना पड़ेगा आपको 1 चम्मच। और जो मेज़रमेंट मैंने बताया है उसके हिसाब से लेना है, तो आप मैदा अपनी 2 बोल और बढ़ा सकते हैं, तो उससे ज़्यादा डोनट बनेंगे और सारा मिक्सचर भी यूज़ हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही पूरा बैटर यूज़ हुआ, बाकी मैंने उठा करके रख दिया। मैंने सोचा बाद में बना लूँगी दोबारा से, अगर सबको पसंद आएंगे तो, क्योंकि मुझे बहुत डाउट था कि पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बस मैं यहाँ लग गई थी रेडी करने में। तो इतने 2 कटोरी मैदा के लिए मेरा सिर्फ इतना सा ही बैटर लगा, आधा बैटर बच गया था। और ये मैंने अच्छे से गूँथ लिया आटे को, सेमी सॉफ्ट डो हमने कर लिया है तैयार। तो ये मैंने यहाँ पे हो गया था रेडी। और इसको ना हमें अच्छे से गूँथते रहना है, मतलब जितना ज़्यादा हम इसे गूँथेंगे उतना ज़्यादा उसमें एयर बनेगा, उतना ज़्यादा ये फूलेगा और डोनट बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा मैंने पटक पटक के जो है कर लिया है। और उसके बाद जैसे ही हमारा ये रेडी हो जाएगा पूरा गूँथने के बाद, मैंने इसमें ले लिया है बटर। तो इसमें हमें बटर डालना है, और बटर हमें रूम टेम्परेचर वाला डालना है, एकदम ठंडा या गर्म करके नहीं डालना है, मेल्टेड बटर भी नहीं डालना है। रूम टेम्परेचर पे जो सॉफ्ट होता है वही हमें डालना है। तो मैंने यहाँ ये जो है ऐड कर लिया 50 ग्राम के करीब बटर, और ये सॉल्टेड था थोड़ा सा, तो मैंने ये वाला ऐड किया है। और अगर आपका बटर सॉल्टेड ना हो तो आप हल्का सा नमक भी चुटकी भर ऐड कर सकते हैं मैदा में। वैसे सॉल्टेड ही बटर लीजिएगा तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बटर को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया आटे में, और इसको अच्छे से पटक पटक के अच्छे से मैंने और गूँथ लिया, अच्छे से प्रेशर लगा लगा के। तो जितना ज़्यादा आप इसमें प्रेशर लगाएंगे, जितना ज़्यादा इसको गूँथेंगे, उतने ही अच्छे डोनट बन के तैयार होंगे। तो जो टाइमिंग है वो इस आटे में ही लगती है, बाकी कुछ ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगती है। तो बस यहाँ मैंने अच्छे से गूँथ के कर लिया तैयार। इस प्रोसेस में मुझे कम से कम लग गए थे 8 से 10 मिनट इसको गूँथने में, अच्छे से रेडी करने में, ताकि अच्छे से सॉफ्ट और अच्छा होकर के हो जाए तैयार। तो ये मेरा आटा हो गया था रेडी। उसके बाद मैंने एक ये बोल ले लिया जिसमें मुझे आटा उठा करके रखना है, और उसमें मैंने ऑयल लगा लिया है। आप बिना ऑयल के भी रख सकते हैं, बट ऑयल लगा लोगे तो उससे क्या है ना, आपको निकालने में आसानी होगी, ये आटा चिपकेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सेमी सॉफ्ट है और इसमें ईस्ट दही वगैरह पड़ा है, तो चिपकने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप ऑयल लगा लेंगे वो चिपकेगा नहीं। फिर इसको हम अच्छे से ढक करके रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने यहाँ रखा था आटे के पास में तक, क्योंकि ठंडा है, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से फूल जाएगा।
मैंने कोशिश तो की थी कि मैं 1 घंटे भी रख लूँ तो बहुत बड़ी बात है, बट मेरे बेटे ने नहीं रखने दिया, वो बहुत पीछे पड़ गया था, तो मैंने थोड़ा पहले ही निकाल लिया था, आधा घंटे के बाद ही। तो ये इतना देखो फूल गया था, आप देखिएगा डबल क्वांटिटी का ये हो गया है। तो अगर आप इसको जितना टाइम देंगे, आप 1 घंटा देंगे या 1.5 घंटा देंगे, तो बहुत ही अच्छे से फूल करके रेडी हो जाएगा। इनफैक्ट बाहर तक निकल के आ जाएगा, स्पेस ही नहीं बचेगा आपके बोल में। तो आप उसे टाइम देकर ही बनाइएगा। मेरा बेटा यहाँ बहुत ज़िद कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, बट उसमें भी काफ़ी अच्छे डोनट बन के तैयार हो गए थे। तो यहाँ मैंने ले लिया था पैन, इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल, और ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है ताकि उनको हमें डीप फ्राई करना है, वो अच्छे से तेल में डूब जाएं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ इतना ले लिया है ऑयल, इसको मैंने रख दिया था गरम करने के लिए। जब तक कि ऑयल गरम हो रहा था, मैंने इस आटे के कर लिए थे 4 पीसेस। मैंने इक्वल पार्ट में इसको कर लिया था डिवाइड, और इनको डिवाइड करने के बाद फिर मैंने इनको डोनट बनाना शुरू कर दिया। तो बस जो भी मैंने आटे के पार्ट किए हैं, इसको मैंने जो है ना गोल गोल कर लिया, मतलब पहले राउंड राउंड अच्छे से दबा दबा के प्रेस कर करके कर लिया ताकि प्लेन हो जाए आटा। और उसके बाद इसको गोल करके फिर मैंने इसमें इस ढक्कन की मदद से बीच में होल कर दिया। आपके पास कोई भी ढक्कन हो या आप हाथ से कर सकते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने ये ढक्कन लिया हुआ था और इससे ईजिली बीच में जो है सर्कल हो गया था, जैसे कि डोनट दिखते हैं। तो इस तरीके के मेरे डोनट बन करके हुए थे तैयार। और आप ना इनको बिल्कुल भी किसी प्लेट में या ऐसे ही फ्लैट सरफेस पे मत रखिएगा, आप इसको इसमें रखिएगा बटर पेपर पे, जिससे कि जब आप इसको ऑयल में डालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। क्योंकि जब तक हम इसको बनाकर रेडी करेंगे, ये हल्का हल्का चिपकने लगता है ऑयल में डालने के टाइम पे, तो वो शेप ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप बटर पेपर पे इस तरीके से बना करके रेडी करके रखेंगे, तो जब आप ऑयल में डालेंगे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ईजिली ये ऑयल में चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा बेटा जो कि बहुत एक्साइटेड था, और ये उसकी बुआ हैं, वो भी आई हुई थी उस टाइम पे। तो इन दोनों ने भी थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प कराई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी मुझे किचन में खड़े खड़े, मैं थक गई थी। तो वो लोग, और अथर्व को तो बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, उसको सारा प्रोसेस देखना था। तो जैसे ही उसने देखा कि डोनट की शेप का कुछ तो रेडी हो गया, तो बहुत एक्साइटेड होकर किचन में ही आ गया था कि मैं भी करूँगा। तो थोड़ा एक डोनट उसने भी बनाया अपनी बुआ की हेल्प लेके। और फिर ये जो हमने बटर पेपर पे जो हमने रखा है ना, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे, जिससे कि हम अलग अलग जो है डाल सकें। क्योंकि ऐसे उठाएंगे एक एक करके तो वो हाथ में चिपक ही जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बटर पेपर के पीसेस को हम डोनट के साथ ही अलग से कट कर करके रख लेंगे। तो ये मैंने सारे अलग करके रख लिए हैं यहाँ पे। और अलग करने के बाद यहाँ हमारा ऑयल भी हो गया था गरम, और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है, ना लो पर रखना है ना हाई पे। क्योंकि हाई पे रखेंगे तो वो ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे, बट अंदर से नहीं पकेंगे, और लो पर रखेंगे तो वो कड़क हो जाएंगे। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है इसको, और उसी पे पकाना है। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 5 से 6 मिनट लगते हैं एक साइड को सिकने में, बट आपके डोनट बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए फॉइल पे जो मैंने बटर पेपर लिया हुआ है, इससे बहुत ही ईजिली ये छूट गए, निकल गए, बिल्कुल भी चिपके नहीं। और एक बार में ये 4 डोनट आए मेरे पैन में। तो मैंने इनको रख दिया ये फ्राई होने के लिए। तो ये जब तक ये देखो फ्राई हो रहे हैं, तो इस तरीके से फ्राई होंगे। हमें इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, वरना ये टूट जाएंगे या फिर शेप बिगड़ जाएगी अगर हम इसको बिना पके ही हाथ लगाएंगे तो जब जैसे ही 4 से 5 मिनट हो जाएंगे और आपको लगेगा नीचे से हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है, तभी आप इनको पलटिएगा। तो मैंने यहाँ सारे डोनट्स को एकदम से दूसरी साइड पलट लिया था, और दूसरी साइड भी मैंने इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सेक लिया था। और ये हमारे डोनट बन करके हो गए थे तैयार। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपके घर में किसी को भी डोनट पसंद है तो, और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ डोनट बनाने में, बट मैंने भी वीडियोस देखकर ही यूट्यूब से ट्राई किया। शेप थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, बट बाकी टेस्ट में बहुत अच्छे बन करके तैयार हुए थे। मेरे बेटे ने खूब खाए और सबको बहुत ही अच्छे लगे। तो आप भी ये बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस आपको दूध, चीनी और इंस्टेंट ईस्ट चाहिए, और चाहिए मैदा। आपका ये इजीली बन करके हो जाएगा तैयार। और आप इनको ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं अगर आपको खाना है तो, और या फिर अगर आपको चॉकलेट वाले पसंद हैं और जिस पे स्प्रिंकल सारा डेकोरेशन होकर आता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ डेकोरेशन वाला बनाया था, क्योंकि ये तो अथर्व कभी नहीं खाता। आपको तो पता ही है कि बच्चों को सारी शो ऑफ वाली चीज़ें पसंद होती हैं, चॉकलेट्स वाली पसंद होती हैं, तो उसको वही खाना था। तो मेरे घर पे स्प्रिंकल्स थे, मैंने मंगाए नहीं, तो मैंने सोचा वही यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया था डोनट्स के, 3 और बाकी थे, वो भी मैंने दोबारा ऑयल में डाल करके अच्छे से सेक करके कर लिया था तैयार। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मेल्ट की है चॉकलेट। तो मैंने ना चॉकलेट ले ली थी डेयरी मिल्क की,
आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट मंगा सकते हैं जो कि इजीली मेल्ट हो जाए, उसको कट करके आपको मेल्ट कर लेना होगा बस, और कुछ ज़्यादा काम नहीं है उसका। और इस स्टेज पे मैंने जो है फ्लेम कर दी थी ऑफ, क्योंकि बन करके हो गए थे रेडी। तो मेरे सारे डोनट बन करके हो गए थे रेडी और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुए थे। देखने में लग रहा था कि कुछ तो मेहनत सफल हुई इतनी देर किचन में खड़े होने की, और फाइनली अथर्व खा पाएगा, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं बनते तो अथर्व पता नहीं क्या ही करता उस दिन तो मुझे शायद मार्केट से ही ऑर्डर करना पड़ जाता, और पता नहीं खाता भी नहीं कि मुझे तो घर पे ही बना के खाने थे, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रहा था मम्मा पापा दोनों बनाएंगे। तो उस दिन उसके पापा तो नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से डोनट बन करके हो गए थे रेडी, कुछ इस तरीके की शेप में। फिर मैंने यहाँ कैडबरी डेयरी मिल्क मंगा ली थी ऑनलाइन, और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था कट, और इसको कट करने के बाद मैंने इसको कर लिया था अच्छे से मेल्ट। तो मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ एक भगोनी ले ली थी, उसमें मैंने डाल लिया था थोड़ा सा पानी और उसको गर्म करने रख दिया था। तो जैसे ही पानी हल्का सा गर्म होने लगेगा, मैंने यहाँ माइक्रोवेव सेफ बर्तन ले लिया कांच का, जो कि चटकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, और उसमें मैंने डाल दिया है ये जो है चॉकलेट के क्यूब्स, और इसको मैंने अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से इसको चलाते हुए मेल्ट कर लिया। तो ये देखिए इस तरीके से मेल्ट होकर के हो जाएगी तैयार। और जैसे ये मेल्ट हो गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे इस भगोनी को उतार लिया गैस से, और ये जो बोल है मेरा कांच का, इसको भी मैंने रख लिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जिससे मैं डोनट्स पे ऊपर इसकी चॉकलेट लगा सकूं। तो ये जैसे ही ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ डोनट्स को देखिए इस तरीके से लेकर के मैं अपने हाथ से और इस तरीके से चॉकलेट लगा लेनी है, चारों ओर से घुमा घुमा करके पीछे से अच्छे से। थोड़े से हाथ तो गंदे हो जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बट वैसे बहुत बढ़िया लगेंगे ये देखने में। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट लगा करके कर दी तैयार। तो जैसे ही चॉकलेट लगा करके तैयार हो जाएगी ना, हमें इसको थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रखना होगा, क्योंकि चॉकलेट फिर ना गिरने लगती है। अभी मैं आगे दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा भी कि अगर मैं ऊपर उठा के दिखा रही हूँ तो थोड़ी सी चॉकलेट जो है गिर रही है। तो इसको आप आराम से 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, जिससे कि चॉकलेट सेट हो जाती है, सूख जाती है, तो बिल्कुल भी ये बेकार नहीं होता है फिर। और उसके बाद यहाँ हमने डाल दिए थे स्प्रिंकल्स। मैंने यहाँ 3-4 तरीके के मंगा के रखे हुए थे पहले ही, तो मैंने वही यूज़ किए थे। तो यहाँ अथर्व नहीं डाले सारे, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था, तो मैंने उसको बोला कि आप ही डालो। उसने 3-4 तरीके के एक एक डोनट पे डाल दिए। मैंने सोचा था एक तरीके के डालेगा तो अच्छे लगेंगे, बट उसने 2-3 तरीके के डाल दिए थे। बट वो बहुत खुश था डोनट्स देख के। और ये देखिए ये मेल्ट जो हो रही है, तो ये आपको उठाना नहीं है, आपको 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख देना है। तो मैंने बस इस स्टेज पे फिर मैंने इसको दूसरी ट्रे में, सर्विंग ट्रे में जो है उठा करके रख दिया है एक एक करके सबको, जिससे कि ये मेल्ट ना हो और सेट हो जाए अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख दिया था, और ये बहुत ही बढ़िया दिखने में लग रहे थे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। सबने बहुत ही मज़े से खाए, और आप भी घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस थोड़ा सा जो आटा गूंदने में टाइम लगेगा, सिर्फ उतना ही टाइम है, बाकी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए हमारे डोनट बन करके हो गए तैयार, और मैंने फिर अथर्व को खिलाया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसकी खुशी देख कर ही मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई, सारी थकान चली गई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट में। बाय बाय फ्रेंड्स।